जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न हमारे वैदिक गणित से संबंधित चल रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि एकाधिकेन और पूर्वेण क्या होता है। तो आइए उसके प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न संख्याओं को एकाधिकेन पूर्वेण कर लिखिए। एकाधिकेन पूर्वेण करके इन संख्याओं को लिखना है। जैसे संख्या ही दे रखी है हमारे पास में 16 में अंक 6, ठीक है। तो 16 में अंक 6 एकाधिकेन पूर्वेण और नई संख्या। तो प्रश्न क्या है हमारा, 16 में अंक 6 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा, 1। 6 से पूर्व कौन सी संख्या है। पूर्वेण का अर्थ क्या बताया था पिछले वीडियो में बच्चों, से पहले मतलब 6 से पहले। तो 16 में अंक 6 तो पूर्व एकाधिकेन पूर्वेण यहाँ क्या है, 6 से पहले कौन सी संख्या है, 1 है। तो 1 को एकाधिक करेंगे। एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक। तो 1 में 1 जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये 2 बन गया। तो नई संख्या क्या प्राप्त हो गई हमारे पास में, 26। तो कितने अंक ज़्यादा हो गए, 10। 16 में 10 जोड़ा तो 26 बन गए, है ना। क्यों, क्योंकि 6 का 6 लिख देंगे और 1 में 1 जोड़ा, 1 अधिक करना है। तो यहाँ हो गई संख्या 2। तो 16 में अंक 6 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या हो जाएगा, 16। 6 का पूर्वेण क्या हो जाएगा, 1। और नई संख्या क्या प्राप्त हो गई हमें, 26, ठीक है। ऐसे ही 325 में अंक 5। अब 325 संख्या है, उसमें अंक 5। तो अंक 5 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या हो गया, 2। 5 से पहले, पूर्वेण मतलब से पहले, 5 से पहले कौन सी संख्या है, 2 है। तो 2 में हमें 1 जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3। तो 2 में 1 जुड़ गया तो क्या संख्या बन गई, 3। तो 325 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 325। 35, 2 में 1 जुड़ गया तो क्या संख्या बन गई, 3। तो संख्या क्या हो गई, हमें नई संख्या कौन सी प्राप्त हो गई, 335, ठीक है। ऐसे ही तीसरा है हमारे पास में प्रश्न 83 में अंक 8। अब यहाँ क्या है, इकाई दहाई, 2 अंक है। 2 अंकों में 83 में अंक 8 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो 8 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या हो जाएगा, 0। 8 से पूर्व कोई संख्या नहीं है हमारे पास में, 8 से पूर्व कोई संख्या नहीं है। तो कोई संख्या जब नहीं होती है हमारे पास में तो हम उसके स्थान पे 0 का मान रख देते हैं, 0 रख देते हैं, ठीक है। तो 0 में 1 जोड़ दिया तो संख्या क्या बन गई, 1। 0 में 1 जोड़ने पे बिंदी है ऊपर, तो बिंदी का मतलब है एकाधिक करना है। तो 0 में 1 जोड़ना है, 1 जोड़ने पे संख्या क्या बन गई, 183। तो नई संख्या क्या प्राप्त हो गई हमारे पास में, 183, ठीक है। चौथा प्रश्न है 148 में अंक 4। संख्या क्या है, 148। 3 अंक है हमारे पास में। 3 अंकों में से 4 अंक का पूर्वेण ज्ञात करना है हमें। तो 4 अंक का पूर्वेण क्या हो गया, 1। 1 के ऊपर हमने बिंदी लगा दी और संख्या है हमारे पास में 148। तो 4 अंक का पूर्वेण है 1। 1 में क्या करना है, एकाधिक करना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो संख्या क्या हो गई, 2। तो हमारे पास नई संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 248। नई संख्या क्या प्राप्त हो गई हमारे पास में, 248। अब ऐसे ही 5वां प्रश्न है 257 में 2 अंक। 257 में 2 अंक। तो 2 का पूर्वेण क्या हो जाएगा, 2 के आगे कोई संख्या नहीं है ना। तो 2 का पूर्वेण हो जाएगा 0। तो हम यहाँ संख्या लिखेंगे 7, 5, 2। अब 2 का पूर्वेण ज्ञात करना है तो 2 का पूर्वेण हो गया 0, ठीक है। तो 0 के ऊपर बिंदी लगा दी, एकाधिक करना है हमें 0 का। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी हमारे पास में, 1257। संख्या क्या प्राप्त होगी हमारे पास में, 1257, है ना। कितना बढ़ गया, 1000 बढ़ गया। इसमें 100 बढ़ गया था, इसमें भी 100 बढ़ गया और इसमें 10 बढ़ा है, ठीक है। अब है प्रश्न छठा
63 में अंक 3, 63 में अंक 3, इकाई दहाई 2 अंक है हमारे पास में। तो ये 63 है, 63 में 3 का पूर्वेण, 3 का पूर्वेण क्या होगा 6। तो 3 के पूर्वेण को एकाधिक करना है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो संख्या क्या प्राप्त हो गई हमें 7। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 73। कितनी संख्या हो गई, नई संख्या क्या प्राप्त हो गई हमारे पास में 73। क्यों, क्योंकि 7 में 1 जोड़ दिया, 3 का पूर्वेण मतलब 3 से पहले कौन सी संख्या है 6 है। अब 6 में एकाधिक करना है, एकाधिक मतलब 1 अधिक, 6 में 1 जोड़ दिया 7 संख्या बन गई। तो ये 63 से 10 बढ़ा के कितने हो गई नई संख्या 73। ठीक है, अब है 7वां 273 में अंक 7। 273 तीन संख्या 3 अंक है हमारे पास में, इकाई दहाई और सैकड़ा। 273 में अंक 7, तो अंक 7 का पूर्वेण ज्ञात, पूर्वेण और एकाधिक करना, पूर्वेण को एकाधिक करना है। तो 7 का पूर्वेण है 2 और 2 का एकाधिक क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ है 273। तो 7 का पूर्वेण हो गया 2 और 2 का एकाधिक क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 2 में 1 जोड़ना है। तो संख्या प्राप्त हो गई हमें 373। क्या संख्या प्राप्त हो गई 373। कितना बढ़ गया 100 बढ़ गया। ठीक है बच्चों, अब है प्रश्न 8वां कि 2501 में अंक 0, ये 0 है, 0 का पूर्वेण क्या है 5, 0 का पूर्वेण कितना है 5। तो यहाँ संख्या क्या हो जाएगी 2501। अब 0 का पूर्वेण 5, 5 को एकाधिक करना है, तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 5 में 1 जोड़ने पे क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी 6। तो नई संख्या हमें क्या प्राप्त हो गई 2601। नई संख्या क्या प्राप्त हुई हमारे पास में 2601। तो कितनी संख्या बढ़ के आई है 100 संख्या, है ना। 2501 में 100 जोड़ेंगे तो 2601 संख्या बनेगी। तो क्योंकि 0 का पूर्वेण क्या था, 0 से पहले क्या है संख्या 5, तो 0 का पूर्वेण हो गया 5 और 5 का एकाधिक हो गया 6। तो नई संख्या क्या प्राप्त हो गई 2601। ऐसे ही 9वां प्रश्न है हमारे पास में 6235 में अंक 2, 2635 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो इसमें 2 कहाँ है, सैकड़ा के स्थान पे है, तो 2 का 6235 में 2 अंक 2, 2 का पूर्वेण क्या है 6 और 6 का एकाधिक क्या हो जाएगा 7। तो यह संख्या लिखते हैं 6235 में 2 का पूर्वेण, 2 का पूर्वेण कितना है 6 है और 6 का एकाधिक कितना हो जाएगा 7। क्यों, क्योंकि 6 में 1 जुड़ा, तो क्या संख्या प्राप्त हो गई 7। तो नई संख्या प्राप्त होगी हमें 7235। नई संख्या क्या प्राप्त हो गई हमारे पास में 7235। तो कितना बढ़ गया 1000 बढ़ गया। कितना बढ़ा 1000 संख्या बढ़ गई। क्यों, क्योंकि 7 में 1 जोड़ा, तो 6 में 1 जोड़ा तो 7 हो गई यहाँ पे संख्या, तो सीधा 1000 संख्या बढ़ के आई। तो 6235 को एकाधिक पूर्वेण करने पे नई संख्या क्या प्राप्त हुई हमारे पास में 7235। 1000 संख्या बढ़ के आई है। फिर है 10वां 9435 में अंक 9, अंक 9 का पूर्वेण क्या होगा, अंक 9 से आगे कोई संख्या नहीं है, तो अंक 9 के आगे हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि नियम ये है कि संख्या से आगे अगर संख्या से पहले अगर कोई संख्या नहीं लिखी भी है तो उसकी जगह पे हम 0 लिख देते हैं। तो हमने यहाँ 0 लिख दिया और संख्या क्या है हमारे पास में 9435। संख्या क्या है 9435 संख्या है। अब 9 का पूर्वेण ज्ञात करना है, 9 का एकाधिक पूर्वेण ज्ञात करना है, तो 9 का एकाधिक हो गया हमारे पास में 0। अब पूर्वेण हो गया 0, 0 का एकाधिक 0 का एकाधिक क्या हो गया 1, क्योंकि 0 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 1। तो हमारे पास में ये संख्या प्राप्त हो गई 19435। क्या संख्या प्राप्त हो गई हमारे पास में 19435। ठीक है, तो ऐसे करके हमें एकाधिक पूर्वेण करना है
और उसके बाद में नई संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों।